हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ध्यान हमारे यहाँ पर गया होगा ये स्क्रीन पे 85, 19 और 34। तो इसके लिए अपना फालतू दिमाग खर्च ना करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, यह एक कोडिंग है। ठीक, मेरे को खुद समझने के लिए, आपको समझ नहीं आएगा। अगर समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वनाम। क्या शुरू करने वाले हैं? सर्वनाम। ठीक है, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ लिया संज्ञा। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों? हाँ सर ठीक है। अरे सर्वनाम हम कहते किसको हैं, है ना? काफ़ी सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर्वनाम हमको हार्ड लगता है सर, हल्का फल्का। तो आज के वीडियो देखने के बाद बिल्कुल ईजी लगेगा, है ना? देखिए संज्ञा, पहले सर्वनाम का पहले आप डिफिनेशन बोलिए। सर सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है। लेकिन पहले संज्ञा समझना है। संज्ञा क्या है? संज्ञा सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए बिल्कुल सही। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे कि हम ले लिए वस्तु, है ना, कलम ले लिए। तो कलम लेने के लिए, ये तो कलम है, ये तो संज्ञा, ये तो नाउन है ना? संज्ञा है, कलम है, वस्तु है, संज्ञा, सबको पता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? कलम है, क्या बोलेंगे हम लोग? कलम है। हम लोग बोलेंगे यह कलम है। क्या बोलेंगे? यह कलम है। तो कलम तो हमारा हो गया ये संज्ञा, है ना, यानी कि वस्तु, संज्ञा हो गया। और संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले में, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि समझिएगा, हम बोले कि कलम है, तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कलम है, हम लोग ये बोलेंगे ना कि यह कलम है ना? हम लोग इसको इंडिकेट तो करेंगे ना कि यह कलम है। तो जो यह है, यह जो हमने वर्ड यूज़ किया वो सर्वनाम है, उसी को हम बच्चों कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि यह कॉपी है ना? तो कॉपी है, वो तो वस्तु है, सभी लोग जानते हैं। दिस इज संज्ञा, ये संज्ञा है ना? लेकिन यह कॉपी, यह जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वह क्या है? वह सर्वनाम हो गया, है ना? जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल देकर समझा देते हैं कि यह किताब है, यह किताब है ना? यह किताब है। तो बच्चों किताब है क्या? किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु है ना? किताब एक वस्तु है। तो वस्तु कहने का मतलब क्या? यह एक संज्ञा हो गया, है ना? यह क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, है ना? और संज्ञा हो गया तो हमें अगर सर्वनाम इसमें ढूंढना है कि इसमें सर्वनाम कौन सा है, आपको परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसमें सर्वनाम क्या है, बताइए। तो आपको बताना होगा, पहले आप समझ लीजिए, यह एक ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है। तो हम सर्वनाम किसको कहते हैं? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? सर्वनाम, है ना? ये हो गया हमारा क्या? सर्वनाम। बस यही तो हो गया। अब जैसे कि हो गया, यहाँ पर हमें दे देते हैं कि वह राहुल है, वह राहुल है, या तो वह लड़का है, वह लड़का है ना? या तो आप ही पागल हैं, आप ही पागल हैं, है ना? जैसे कि हो गया राहुल। राहुल क्या है? किसी का नाम है, किसी व्यक्ति है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया हमारा संज्ञा, है ना? और सर्वनाम किसी को कहेंगे? जिसके प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं, जिसके बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये वह जो हो गया, ये हमारा सर्वनाम हो गया, है ना? वह लड़का है, तो लड़का क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक कैसा है? व्यक्तिवाचक है? नहीं सर, यह जातिवाचक है, क्योंकि कौन लड़का है ये नहीं बताया गया है। राहुल है, मोहन है, सोहन है, दिनेश है, राहुल है, जो भी हो नाम, अलग अलग नाम, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये तो संज्ञा तो है, ये तो इतना पता है। ठीक है, संज्ञा के उपयुक्त होने वाले शब्द
सर्वनाम कहलाएंगे। आप ही, ये कौन सा संज्ञा हो गया? इसको कहते हैं हम लोग संज्ञा नहीं, ये सर्वनाम कौन सा हो गया? निजवाचक। निजवाचक आगे हम आपको बताएंगे, है ना। वह पागल है, क्या है? वह पागल है, आप ही पागल हैं। तो संज्ञा के उपयुक्त होने वाले सब सर्वनाम कहलाएंगे। तो आप ही क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। बस चलिए, आपको अगर सर्वनाम समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह आदि सर्वनाम है। ये सब सर्वनाम ही तो हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बदले में उपयुक्त होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको ही बताया, मैं रोहन हूँ, हम पागल हैं, तुम जा रहे हो, तू कौन है, वह कहाँ जा रहा है, यह क्या है, यह कलम है ना। जैसे यह कलम है, वह मकान है, मकान वस्तु हो गया, कलम वस्तु हो गया, है ना। चलिए, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? चलिए आपको हम बताते हैं। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं यानी वक्ता, मैं बोल रहा हूँ, यानी तुम यानी आप सुन रहे हो, वह जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो वो हो जाएगा हमारा सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, तुम पढ़ रहे हो, वह खेल रहा है, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। दूसरा हमारा है निजवाचक। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि आप ही पागल हैं, तो आप ही मतलब उसमें स्वयं को बोल रहा है ना। आप ही, है ना, अपने आप पागल हो गया तो अपने स्वयं को बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा, है ना। पागल वाला वर्ड यूज़ नहीं करना है ना। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, मैंने स्वयं अपने खुद के मेहनत पे, और ये सब क्या हो जाएगा? निजवाचक। जैसे आप ही, उसने अपने आप ही काम कर लिया, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। अपने आप मतलब कोई भी जब हो, कोई भी व्यक्ति जो अपने आप के बारे में बताए, कर्ता, कोई कर्ता अपने आप के स्वयं के प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? जैसे कि आप हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर मैं स्वयं पढ़ लूँगा, है ना। तो स्वयं पढ़ लूँगा तो ये तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना? प्लीज़ बताइए कमेंट करके। हमें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आप समझ जाओगे, है ना, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। निश्चयवाचक ध्यान से देखोगे तब समझ पाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा निश्चयवाचक, जिसको हम संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेत करना, किसी चीज़ की संकेती करना, है ना, संकेतवाचक। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे यह लड़की है, यह निकट को कर रहा है, यह लड़की है। अब जैसे कि वह पुस्तक है, वह किसी दूर की वस्तु को संकेत कर रहा है ना, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक, है ना, संकेतवाचक भी आप कह सकते हो। चौथा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, किसी निश्चयवाचक जिसका वस्तु की ओर संकेत करे, अनिश्चय जो संकेत ना करे, है ना, बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ किताब रखा है, किसी ने राहुल को मारा, किसी को क्या
दिक्कत है। किन्हीं ने हमसे कहा था। किसको? किन्हीं को। किसको बोल रहा है, किसको नहीं बोल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये संकेत बिल्कुल नहीं कर पा रहा है ना, तो इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक, है ना। पांचवा हमारा है संबंधवाचक। संबंध से आप लोगों को पता चल रहा होगा, संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। मतलब यह कलम है और यह कलम का ढक्कन है, तो यह संबंध हो गया इसका, है ना। बस जैसे कि जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तैसे, तुम, हम, तुम, जो, सो, वो, तो, है ना। जैसे जो, वो, सो, हम, तुम, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जैसी वैसी, जैसी तैसी, जैसे को जैसा, है ना। ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है हमारा प्रश्नवाचक, है ना। छठा हमारा कौन सा? प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, कौन हो, प्रश्न उठ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, कौन, क्या, है ना। जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया, समझिएगा प्रश्नवाचक हो गया, है ना। बस यह क्या है, तुम क्यों नहीं पढ़े, है ना। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट थे, है ना, आप डिमोटिवेट थे, है ना, आपका एग्ज़ाम पर स्ट्रेस था, इसलिए आप समझ नहीं पाए, है ना। देखिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे लास्ट में एकदम झांसू ट्रिक वाली आइडिया। देखो, सर्वनाम की संज्ञा कितनी होती है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है ना, पूछ लिया जाएगा एग्जामिनर की कोई गारंटी नहीं है कब दिमाग सनक जाए। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बस खत्म। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम ख़त्म कर लिए हैं, है ना। और आपको अगर किसी भी पॉइंट में प्रश्नवाचक हो, संबंधवाचक हो, अनिश्चयवाचक हो, निश्चयवाचक हो, निजवाचक हो, पुरुषवाचक हो, या तो कुछ भी समझने में अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत रहेंगी तो उस पर मैं फिर से एक बार आपको बता दूंगा वीडियोस के माध्यम से। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगला हम लोग बढ़ाएंगे क्रिया। अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा क्या? क्रिया। ठीक है, तो बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो मैं पढ़ाया उसका रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन बनाते रहिए। ओके, बाय।